में तो श्री राम पर फर्क होना चाहिए, क्योंकि उसने रघुकुल के नाम पर भट्टा नहीं लगने दिया। बहन, अगर राम ही नहीं था तो लक्ष्मण तो होता। उसको देखकर मन को थोड़ी सी शांति तो मिलती। फिर चाहता है कि मैं भी अब वन की तैयारी कर लूं। मुझे राम और लक्ष्मण का इतना दुख नहीं, दुख है तो सिर्फ उस बेचारी सीता का। वो बेचारी महलों में नाजों से पली बेचारी जंगल के दुखों को कैसे बर्दाश्त करेगी। वहाँ इतना घना जंगल, ना खत्म होने वाला सफर। मुझे सीता का बहुत दुख लग रहा है। पति पिता स्त्री के लिए पति के जीवनों में दुख भी सुख में बदल जाता है। पति स्त्री के लिए पति की सेवा में शांति और आनंद प्राप्त होता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। क्या करूं बहन, मैं जितना इन ख्यालों को अपने मन से निकालने की कोशिश करती हूँ, वो देखो बहन बरसा रहा है। अभी तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अगर तुम इस तरह करोगे तो राज कौन संभालेगा? ना करो माँ, ना करो। अपने इस नाफरमान बेटे के दिल को और घायल ना करो माँ। जिसकी किस्मत में रोना ही लिखा हो वो रोए नहीं तो और क्या करे माँ, वो रोए नहीं तो और क्या करे। ओ जालिम करके क्यों ना तूने मेरा गला पैदा होते ही तोड़ दिया होता, ताकि आज मैं ये दिन ना देख सकता। बेटा, ये क्या कह रहे हो? होश करो। बहन कौशल्या ने ऐसी क्या बात कह दी जिसका तुम्हें गिला है? यही तो अफसोस है माँ, यही तो अफसोस है कि माता कौशल्या ने मुझे कुछ नहीं कहा। माँ बोलो कि भरत तू पापी है, भरत तू पिता घातक है, तू लालची है भरत, तू लालची है। बोलो माँ, बोलो। बेटा, इस कदर क्यों परेशान हो रहे हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जैसी ईश्वर की इच्छा थी वैसा ही होना था, इसलिए इस तरह मन छोटा ना करो। मेरे लिए तुम्हें और राम में कोई फर्क नहीं बेटा। हे ईश्वर, एक तरफ ये भी तो माँ है और दूसरी तरफ वो पापन करके। भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे इतने बड़े पाप का भागीदार बना दिया? भगवान, हे भगवान, मुझ बदनसीब को पैदा ही करना था तो उस पापन करके की कोख से बदले कौशल्या जैसी देवी माँ की कोख से पैदा किया होता, ताकि मेरे माथे पर यह कलंक का टीका तो न लगता। दिल ना छोटा करो बेटा। इसमें तुम्हारी माता का कोई कसूर नहीं। परमात्मा को राम, लक्ष्मण और सीता का अयोध्या में रहना मंजूर नहीं था। ओ पापन गई, अरे ओ पापन जालिम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे इतना बड़ा पाप का भागीदारी बना दिया? पापन, राम जैसे प्यारे भैया को वनों का हुक्म सुनाते वक्त तेरी जुबान जल क्यों ना गई? पापन, जल क्यों ना गई? बिजली ने तुझे जलाकर खाक क्यों ना कर दिया? पापन, क्यों ना कर दिया? पापन, मैं जिस जगह जाता हूँ लोग मुझे नफरत की निगाहों से देखते हैं। जहाँ जाता हूँ लोग मेरे मुंह पे थूक रहे हैं। क्या करे भरत अकेला, क्या करे? पापन, तूने भरत को साथ अच्छा नहीं किया। पापन बेटा, हर माँ अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचती है। आखिर वो तो अपने बेटे के लिए जान तक कुर्बान कर
देती है। इसमें बहन का कहीं का कोई दोष नहीं। उन्होंने जो किया अच्छे के लिए किया है। ये भी तो एक माँ है जिसने अपने बड़े भाई के लिए अपने बेटे को 14 साल के लिए वनों में ठोकरें खाने के लिए भेज दिया। क्या इनके दिल में भैया लक्ष्मण के लिए प्यार नहीं था? क्या ये भैया लक्ष्मण से प्यार नहीं करती थी? और मेरी माँ, उसने हरा भरा गुलशन उजाड़ दिया, अयोध्या नगरी को सुनसान कर दिया, भरत के माथे पर यह कलंक का टीका लगाया जिसे 7 समुंदर भी चाहे नहीं मिटा सकते। पिताजी की मृत्यु का कलंक भी मेरे माथे पर लगा दिया। पापा ने तूने क्या किया? बेटा मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। विश्वास करो, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है माँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो सिर्फ इतना कि मैं उस पापन का बेटा हूँ, मैं उस पापन का बेटा हूँ। भरत, अब तू भी वहां ही चल जहां तेरे भैया राम और लक्ष्मण गए हैं। बेटा सोच समझ कर फैसला लो। अगर तुम चले गए तो राज कौन संभालेगा? नहीं माँ, भरत जीते जी इस तख्त पर देखना तो क्या, इस तख्त पर पास भी नहीं जाना चाहता। अगर बैठेंगे तो यहाँ मेरे भैया राम बैठेंगे, नहीं तो भरत भी 14 साल उन्हीं के चरणों में गुजारेगा। माँ, आप मुझे आज्ञा दे ताकि मैं भैया को अपने साथ ले जा सकूं। बेटा अब उनका वापिस आना नामुमकिन है, क्योंकि एक क्षत्रिय की जुआ से निकला हुआ बोल और उनके कमां से निकला हुआ तीर कभी वापिस नहीं आता। इसलिए बेटा उनका वापिस आना नामुमकिन है। अगर ऐसा ही है तो माँ, भरत भी जलील भरी जिंदगी से बचा नहीं अच्छा समझेगा। माँ, बचा नहीं अच्छा समझेगा। माँ, पहले मुझे मेरे पिता के आखिरी दर्शन करवा दीजिए। माँ, मेरे पिता के आखिरी दर्शन करवा दीजिए। चलो बेटा